सभी को नमस्कार। वेलकम बैक ऑन पावरफुल हीलिंग मंत्रा। हाउ टू डील विद योर इंसल्ट, आज इसके बारे में बात करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अपमान का डर। अपमान अगर किसी का एक बार हो जाए तो वो न जाने कितने ही टाइम तक उस बात को अपने मन में पकड़ के रखता है। लेकिन जब हमारी कोई इंसल्ट करे तो क्या हमें भी अपना लेवल नीचे गिरा देना चाहिए ताकि उसे उल्टा जवाब दे सके, उसे चुप करा सके। लेकिन अपना स्तर नीचे गिराना सामने वाले को चुप कराने के लिए, क्या ये समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देयर इज ए कोट, इफ दे रिस्पेक्ट यू रिस्पेक्ट देम बैक, इफ दे डिसरिस्पेक्ट यू रिस्पेक्ट देम बैक। यानी कोई आपको सम्मान दे तब तो आप उसको सम्मान दो, लेकिन जब कोई आपको सम्मान ना दे आप तब भी उन्हें सम्मान ही दो। आखिर कोई किसी की इंसल्ट करता क्यों है? पहला कारण है इनसिक्योरिटी। मान लो कि दो अलग अलग लोग हैं, एक है पर्सन ए और दूसरा है पर्सन बी। पर्सन ए एक ऐसा इंसान है जो अपने बारे में कभी अच्छा फील नहीं करता, वो खुद से खुशी नहीं है, वो अपने आप से कभी खुशी नहीं होता। यानी एक तरह से उसकी खुशी सिर्फ बाहर के लोगों पे डिपेंड करती है, बाहर की सिचुएशंस पे ही डिपेंड करती है, लोगों के व्यवहार पे डिपेंड करती है। हमेशा इनसिक्योर फील करता है, उसे लगता है कि उसे अपना कंट्रोल लोगों पे दिखाने की ज़रूरत है, उसे अपनी ताकत दिखाने की ज़रूरत है हमेशा। इस पर्सन ए को एक ही डर लगता है कि अगर इसने अपनी पावर नहीं दिखाई, अगर इसने गुस्सा नहीं किया तो पर्सन बी इसकी वैल्यू नहीं करेगा और हैंस ये कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए ये बार बार गुस्सा दिखाता है, गलत शब्दों का यूज़ करता है, क्योंकि ये पर्सन ए जो है ना अंदर से ही क्या है, इनसिक्योर है। कोई और तरीका समझ में नहीं आता, इसलिए ये बार बार एग्रेसिव होके गुस्सा करके अपनी ताकत को प्रूव करने में लगा रहता है। दूसरा कारण जेलसी। ए जो है वो बी का मजाक उड़ाता रहता है, गुस्सा करता है। तो इसका मेन कारण ये भी है कि ए बी से ईर्ष्या करता है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता है, क्योंकि ए को लगता है कि जो वो है, जो उसके पास है, या जो वो काम करता है या करती है, उससे उसको किसी का अटेंशन नहीं मिल रहा, या फिर कोई उसकी प्रेज नहीं कर रहा, कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा। हालांकि बी के पास ए जितना पैसा नहीं है और उसका रहन सहन भी बहुत सिंपल है, लेकिन उसका व्यवहार काफ़ी अच्छा है और इस वजह से लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तो ये बात ए को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो बार बार बी की इंसल्ट करता रहता है, उसके लिए गलत बातें बोलता है, उसका हर तरीके से अपमान करने की कोशिश करता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग किसी का अपमान करते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें लगातार अपनी शक्ति सिद्ध करनी होगी, अपनी ताकत दिखानी होगी। तो वो लोग चिल्लाकर, एग्रेसिव होकर, गलत शब्दों का यूज़ करके, अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी आपको बस ज़्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। बट इन रियलिटी ये लोग अंदर से बहुत वीक हैं, बहुत कमज़ोर हैं। और जो जितना ज़्यादा वीक होगा, जो जितना ज़्यादा कमज़ोर होगा, उसके ऊपर ईगो उतना ही ज़्यादा हावी होगा। और इसलिए ये लोग हर चीज़ से ईजिली डिस्टर्ब हो जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं तुरंत। नाउ हाउ टू डील विद सच पीपल। तो उनके साथ डील करने के लिए अपना लेवल नीचे गिराना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सामने वाले की जैसा बन जाना ये उस समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो आप गुस्सा करोगे, एग्रेसिव होगे, गलत भाषा का भी यूज़ कर सकते हो। तो क्या इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर उनमें और हम में फ़र्क ही क्या रह गया? सामने वाला आपको जो भी कह रहा है आप उसे एक्सेप्ट ही मत करो। डोंट एक्सेप्ट इट इफ़ यू डोंट लाइक इट। ये कहानी सुनो। एक गांव में एक बहुत ही अमीर ज़मींदार रहता था, जो बहुत ही घमंडी, अकड़ू टाइप का था, हर किसी की इंसल्ट करता रहता था, हर किसी का मजाक उड़ाता था। एक दिन उस गांव में एक साधु बाबा आए, तो सब लोग उस साधु बाबा की सेवा में लग गए। सब उनको वेलकम करने लगे, खाना खिलाने लगे और बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट देने लगे। ये बात उस ज़मींदार से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। एक दो दिन के बाद जब वो बाबा वापस जाने लगे तो वो ज़मींदार भी उनके पीछे पीछे चल दिया और बहुत बुरा भला बोलने लगा, गलत शब्दों का यूज़ करने लगा साधु बाबा के लिए। लेकिन वो साधु स्माइल करके आगे बढ़ते चले गए। ज़मींदार कुछ बोलता, साधु बाबा फिर स्माइल करके आगे चले जाते।
ऐसे करते करते वो बहुत परेशान हो गया और साधु बाबा के आगे आ गया और बोला, रुको, मैं इतनी देर से आपको उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, आप तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। बोला, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बाबा? तो साधु बाबा फिर से स्माइल करने लगे और बोले, अगर कोई चीज़ तुम्हारे पास है और तुम मुझे देना चाहो लेकिन मैं वो चीज़ ना लूँ तो वो किसके पास रहेगी? जमींदार बोला, अगर वो आप नहीं लेंगे तो वो मेरे पास ही रहेगी। जमींदार फिर सोच में पड़ गया। साधु बाबा बोले, तो जो तुम मुझे सुना रहे हो, बोल रहे हो, मैं वो कुछ स्वीकार ही नहीं कर रहा, ले ही नहीं रहा, तो वो चीज़ मेरे पास आई ही नहीं, तो मतलब वो तुम्हारे पास ही है ना? तो साधु बाबा का ये जवाब सुन के वो जमींदार एकदम चुप हो गया। अब उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, वो क्या बोलता। इसलिए जब कोई इंसल्ट करे ना तो उसे स्वीकार ही मत करो। डोंट एक्सेप्ट इट इफ़ यू डोंट लाइक इट। शांत रहो, मुस्कुराते रहो, उसे एक्सेप्ट ही ना करो। ये सोच लेना कि वो आपको कुछ नहीं कह रहा, वो तो सिर्फ अपना परिचय दे रहा है, वो अपना इंट्रोडक्शन आपको दे रहा है कि मुझे ये आता है तो मैं ऐसे ही शब्दों का यूज़ करूँगा। तो जिसके पास जो होता है वो सामने वाले को वही देता है। अगर किसी के अंदर प्यार भरा हुआ है तो वो प्यार देगा, गुस्सा है तो वो गुस्सा दिखाएगा, अगर किसी के अंदर नफरत है तो नफरत जैसे शब्दों का ही यूज़ करेगा, अगर किसी के अंदर उम्मीद भरी हुई है तो हमेशा उम्मीद भरी बातें करेगा, खुशी है तो खुशी बांटेगा। तो आप परेशान ना हो, आप दुखी ना हो, आप उसकी बातों को रिजेक्ट कर दें, एक्सेप्ट ही ना करें। और ऐसा भी ना हो कि आपने उसकी बात पकड़ ली, आपने सोचा कि मैंने तो इसको कोई जवाब ही नहीं दिया और आप उसकी वो बात कई महीनों तक अपने साथ लेके चल रहे हैं। ऐसा भी ना होने दे। सामने वाला जो जानता है वो बस वही दे रहा है, अगर वो इससे बेहतर जानता तो वो वही कहता, वही करता। कि ये बस शांत रहें, मुस्कुराते रहें, ब्लेसिंग देने की आदत डालें और वो ब्लेसिंग्स तो कभी ना कभी आपके पास ही लौट कर आएंगी, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग जो आप करते हो, जो आप देते हो, वही आपको वापस मिलता है। तो जो इंसल्ट करता है उसे तो दुआओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कोई इंसल्ट भी करे उसे भी दुआएं दे, उसे भी ब्लेसिंग्स दे।